गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में हम आगे के एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो कल तक कहाँ तक हुआ था? पिछली वीडियो में कहाँ तक हुआ था? एग्जांपल नंबर 8 तक हो गया था। अब एग्जांपल नंबर 9 से हमको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। ओके, एग्जांपल नंबर 9 से यहाँ पे देखना है। एग्जांपल नंबर 9 यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 का -6। देखो हम यहाँ पे ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करवा रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। तो सबके पास बुक होगी तो सब लोग बुक से क्या है क्वेश्चन पढ़ते रहो। हम यहाँ पे सॉल्यूशन उसका कर रहे हैं। ठीक है, करें फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो, ये बुक है। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे। देखो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? बोलो, पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? -5, -6 एंड दैट इज -1, -4। ये दो पॉइंट्स दिए हैं और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन को यहाँ पे क्या, अच्छा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस पे कहीं कट कर रही है। तो सपोज करो यहाँ पे मान लो पॉइंट पी। ठीक है, ये करें फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अभी बताओ, अगर मान लो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन को, लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस कट कर रहा है। अगर यहाँ पे बात करेंगे वाई एक्सिस कट कर रहा है, क्या कट कर रहा है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 ना। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं? बोलो, अगर ना समझ में आ रहा हो एक बार जल्दी से छोटा सा ग्राफ बना के देखते हैं यहाँ पे। एक्स एंड दिस इज एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ओके, देखो सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज -1, -2, -3, -4, -5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ओके, तो यहाँ करने का है, एक का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -6। 5, -6 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? 5, -6। ये 5 हो गया एक्स में और -6 का मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा 4 कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 5, -6 ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, और दूसरा यहाँ पे लेना है। दूसरा क्या दिया है? -1, -4। -1 का मतलब ये x और -4 का मतलब ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -1, -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, क्या हो जाएगी? दैट इज ए बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट क्या बन जाएगा यहाँ पे? ए बी बन जाएगा। ओके, तो दिस इज ए बी। अब क्या कर रहे हैं? ए बी को वाई एक्सिस कट कर रहा है कि नहीं? ए बी को वाई एक्सिस कहाँ कट कर रहा है? इस पॉइंट पे। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? कॉपी क्यों? अभी यहाँ पे देख लो, ठीक है ना? ये तो चलती हुई वीडियो में मारेंगे, समझ लो। देखो ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को यहाँ पे क्या, ये वाई एक्सिस कट कर रहा है ना, और जिस पॉइंट पे मान लो ये पी पॉइंट पे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है? पी पे। तो हमें पता है कि वाई एक्सिस पे क्या है? एक्स की वैल्यू क्या होती है? एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इसको हमने मान लिया 0, और ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाए। जैसे यहाँ पे एक्स, वाई मानते थे ना, यहाँ पे देखो जैसे कि एक्स, वाई मानते थे, मान लिया यहाँ पे एक्स, वाई पे कट कर रहा है ना। अब देखो, तो पॉइंट पी से पॉइंट ए के बीच का रेशियो क्या मानते थे यहाँ पे? m1। पॉइंट पी से पॉइंट बी के बीच का रेशियो m2 मानते थे यहाँ पे, है कि नहीं? सेम यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट पी और पॉइंट ए के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा? m1 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट पी से, देखो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। इतनी बात समझाएगी नहीं? अब यहाँ पे क्या, देखो m1 m2 आ गया और ये 0, y। यहाँ पे क्या लगा देंगे? बोलो। अब मान लीजिए m1 और m2 रेशियो यहाँ पे निकालना है। हमको निकालना क्या है? m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। ये तो पूछ रहे हैं ना किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको, है कि नहीं? तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पहले बताओ इंटरनल डिवीजन के एक्सटर्नल है? देखो
इन दोनों पॉइंट के बीच ही है ना, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान, गलत फार्मूला मत बताओ, ठीक है ना, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। m1 कितना है नहीं पता, और x2 कितना है -1 है ना। इसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया, x1 कामा y1, इसको क्या ले लिया x2 कामा y2। ओके, तो m1 यहाँ पे x1 कितना है, अरे x1 उल्टा बता दिया क्या तुम लोगों ने, वहाँ से देख के बता रहे हो क्या, m1 x2, अच्छा यहाँ पे x2 है, ठीक है। m1 नहीं पता, x2 कितना है -1 प्लस m2 नहीं पता, और x1 कितना हो जाएगा 5 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0 ना, जहाँ पे देखो ये x कामा y, तो x 0 है या y तो नहीं पता है ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और माइनस m1 प्लस कितना है 5 m2। इतनी बात समझ में कि नहीं, ये हो गया। अभी इधर आएगा तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 m2 हो गया, तो m1 अपान m2 जो है ये कितना हो जाएगा 5/1 ना। तो अगर देखेंगे m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा 5:1। ये तो पूछा गया था हमसे कि m1 और m2 यहाँ पे क्या आएगा, और आना भी चाहिए। देखो अगर a से p के बीच की दूरी देखेंगे और p से क्या है b के बीच की दूरी देखेंगे, कौन सा बड़ा लग रहा है तुमको, AP वाला बड़ा लग रहा है ना, तो ये 5, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5 है, और ये क्या आ जाएगा ये 1 रेशियो में। आई बात समझने की नहीं, तो यही तो पूछा था किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो क्या ये 5:1 में डिवाइड करेगा कि नहीं, दिस इज द आंसर, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 5:1। सही आ रहा है कि नहीं, ओके देख लीजिए एक बार, सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पे कितना, दैट इज 5:1। अच्छा अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, और क्या करें यहाँ पे, और भी करें, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है यहाँ पे, तो बता देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इसका। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यही तो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे y एक्सिस भी कट कर रहा है, तो 0, y। अब 0, y का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज क्या हो जाएगा 0, y। अभी 0, y निकालना है, तो 0, y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, y एक्सिस निकालना पड़ेगा ना, तो y बराबर क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या m1 प्लस m2 है ना। m1 कितना, अब तो पता हो गया ना m1 कितना 5 ना, और y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1, और y1 कितना है -6 अपान में कितना हो जाएगा 5 + 1 ना। देखो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा -20 -6 अपान 6 ना, तो -26 अपान 6 काटो यहाँ पे, और ये आ जाएगा 13, तो ये y की वैल्यू जो आ गई -13/3 है ना। और ये देखो y की वैल्यू नेगेटिव आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये देखो ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो मतलब ये जो पॉइंट ये y है ये क्या है -13/2, क्या है -13/2, तो ये -13/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0, -13/3 ना, -13/3। सो दिस इज द आंसर। तो दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, पहला क्या कि m1 और m2 मतलब यहाँ पे किस रेशियो में कट करेगा, दैट इज m1 रेशियो m2 में कट करेगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको क्वेश्चन को।